भारतीय जनता पार्टी पे निर्भर करेगा, लेकिन आपने एक बात कहा कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतती है या समाजवादी पार्टी जीतती है। सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद ही बढ़ा है ना, और इसीलिए तो वो अब एक्शन की तैयारी में है। मैं आपसे कासिम साहब ये समझना चाहूंगा कि क्या वाकई अखिलेश यादव के वोट में इतनी बढ़ोतरी हो चुकी है कि अखिलेश यादव अब कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि इस बार 2027 में उनकी सरकार बननी है। आप पूछेंगे आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम में जो चीजें सामने आई उसको लेकर के दो बातें कही जा रही है। एक बात तो ये कहा जा रहा है कि एक मैसेज चला गया कि 400 पार मतलब ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इसलिए दलित भी मतलब दलित भरोसा कर गए और भाजपा के खिलाफ खुल करके वोट किया। दूसरी बात यह कही जा रही है कि पैसे देने का प्रलोभन किया दिया गया 8500 रुपए, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ कई लोग कांग्रेस के दफ्तर पर पहुंच गए। क्या अगर यह हकीकत है तो निश्चित तौर पर बहुत सारे मतदाता चीटेड फील कर रहे होंगे, और वो तो फिर परमानेंट वोटर होंगे नहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं है और वोट शिफ्टिंग हुआ है इतने बड़े पैमाने पर, तो क्या वाकई माना जाए कि 2027 में जीत की तरफ अखिलेश यादव बढ़ चुके हैं, अब उनको रोकना आसान नहीं है? पंकज जी, देखिए ऐसा है कि मैं अनुपम जी के साथ जाऊंगा जो उन्होंने अनुपम जी ने पहले कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका की अहमियत होती है। हमारे दुबे जी ने ये बात कही कि साहब ऐसा है कि हमने पहले ही समझ लिया था कि अगर बसपा का वोट हमको मिला तो हम जीतेंगे, भाजपा को मिला तो भाजपा जीतेगी, यथावत रहा तो भाजपा जीतेगी। तो चर्चा हम लोग करने बैठे थे अखिलेश यादव की, लेकिन यहाँ तो बात हो रही बहुजन समाज पार्टी की। मैं आपको बताऊं कि ये जो वोटिंग का पैटर्न रहा, लालच, वादा, रुपए, तो वो मोदी ने 14 के बाद शुरू किया, उसके बाद केजरीवाल ने उसे शुरू किया, अब अखिलेश यादव ने उसको एक नए अंदाज में एक नैरेटिव बनाया कि संविधान खत्म होगा, आरक्षण खत्म होगा। हालांकि दुबे जी यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग तो पत्रकार लोग हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, हमारा तो किसी से कोई ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर। कभी कभी इनको हमारी बात बुरी लगेगी, कभी पांडे जी को बुरी लगेगी। सवाल ये है कि जिस आरक्षण की बात हो रही है, उस आरक्षण के लिए अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से लेकर टिल टुडे आज की डेट तक बैकलॉग के लिए कितने आंदोलन करवाए, बैकलॉग भर्ती के लिए कितनी बार विधानसभा में लोकसभा में सवाल उठाया, बैकलॉग की भर्ती के लिए कितनी बार कहा, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के लिए कितने आंदोलन किए। चूंकि आरक्षण तो मिलेगा जब नौकरियां होंगी, नौकरियां जब होंगी जब सरकारी नौकरियां होंगी, सरकारी नौकरियां प्राइवेटाइज प्राइवेटाइज होते जा रहे हैं, ज्यादातर संस्थान ठेके में सब होते जा रहे हैं। कितने बार ऐसा हुआ है कि ठेके पर होने वाले भर्तियों पर समाजवादी पार्टी ने आंदोलन किया है, अखिलेश यादव ने इसका नेतृत्व किया है। मुझे लगता है कि एक भ्रम था, उस भ्रम में लोग आगे, खैर ये होता है। और राजनीति में झूठे वादे करना कोई नया चलन नहीं है। हम लोग मतलब हमेशा से देखते चले आए हैं। मुझे तो करीब करीब 45-50 साल हो गए इस तरह के वादे देखने का, और ये होता है, सियासी पार्टियों को हक है उसे करने का, उन्होंने किया, इसमें बुराई नहीं समझता। लेकिन ये सारी चीजों से हटके, मैं चूंकि मुस्लिम हूँ, मुसलमान हूँ, मुस्लिम समाज में उठता बैठता भी हूँ और उसी कम्युनिटी से आता हूँ। एक सवाल कई दिनों से बहुत ज्यादा तेज है कि समाजवादी पार्टी के पास 4 पद हैं देने के लिए। एक विधान परिषद में नेता विपक्ष, एक विधानसभा में नेता विपक्ष, एक लोकसभा में नेता सदन, और उसके अलावा ये जो 9 उपचुनाव हो रहे हैं, इन उपचुनाव में मुजफ्फरनगर की एक सीट और दूसरी तमाम सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारना। सवाल ये है कि सबसे बड़ा वोट बैंक, आपने एक वोट परसेंट का जिक्र किया, अखिलेश यादव को 36% अगर वोट मिला है, 34%, तो 34%, आधे से भी 3% ज्यादा उसमें मुसलमानों का वोट, माइनस मुस्लिम। अखिलेश यादव जो है वो 38 और 37 सांसद नहीं, 7 और 5 के लिए भी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ जाता है, शायद वो यहाँ तक न पहुंच पाते। अब ये साथ में एक चीज और देख लीजिएगा कि यादव भी जो है सिर्फ परिवार सैफई के यादव जीत के आए हैं, प्रदेश में कोई यादव जीत के नहीं आए। यादवों में भी बेचैनी है। तो विधानसभा में अगर शिवपाल यादव, तो विधान परिषद में कोई शेड्यूल कास्ट, विधान परिषद में अगर बलराम यादव, तो विधानसभा में कोई पासी बिरादरी का एनजी सरोज हो जाए या कोई दूसरा हो जाए।
तो मुसलमान हिंदुओं पे चर्चा नहीं हो रही है। उसके बाद लोकसभा में अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, खुद बनेंगे। उपनेता अगर मुसलमान बनता है तब भी ठीक है, वरना ये 3 चीजें होने के बाद आप देखेंगे कि हम जो जो भी बातें जो चर्चा कर रहे हैं, ये ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाएगा सारा नैरेटिव। ये पीडीए का जो फॉर्मूला है, इसमें जो आखिर में ए है उसकी संख्या शुरुआत के दोनों पी से बहुत ज्यादा है। तो इतनी जल्दी ये फैसला कर लेना कि अखिलेश यादव जो है 27 में आ जाएंगे, और सारा जो है अखिलेश यादव को, मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी है। कासिम अनुपम भाई, आप म्यूट है। नहीं, मैं म्यूट नहीं हूँ कासिम साहब, मेरी आवाज जा रही होगी अब। मैं आपको टोकता नहीं हूँ, लेकिन आप एक बात सोचें, अब जबकि मुस्लिम वोटिंग पैटर्न इतना साफ हो गया है कि उनको अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं, भाजपा को रोकना उनकी इकलौती वोटिंग ख्वाहिश है। ऐसे में जब मायावती भी खुल के एक उन्होंने बयान दे दिया कि साहब हमको 2 बार सोचना पड़ेगा इनको वोट देने के लिए, भाजपा आपके लिए चॉइस नहीं है, जयंत चौधरी क्रॉस ओवर कर गए हैं, आपके पास ऑप्शन क्या है? मुस्लिम वोटर के पास विकल्प अनुपम क्या है भाई, सिवाय अनुपम भाई, समाजवादी ये पार्टी बात के? आपने कई बात कही है, एक बात आपने कई बार कही है। वो बिहार में कौन सा लालू यादव से बड़ा कोई सेकुलर नेता है? नीतीश वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? जयंत चौधरी हो सकते हैं ऑप्शन, अनुपम मिश्रा हो कासिम सकते हैं साहब, ऑप्शन, आपको ऑप्शन आपको बाद में चर्चा आपको होती है। आपको आपको आप ही की बात याद दिला रहा हूं कि महाराष्ट्र में इन्होंने एमआईएम को हरा दिया। एमआईएम को हरा दिया सिर्फ इसलिए कि साहब कांग्रेस को मजबूत करके हमें भाजपा को जिताना है, भाजपा को ये हराना है। एमआईएम एमआईएम तो एमआईएम के जिस कैंडिडेट की जलील की आप बात कर रहे हैं, जलील वोटों के बंटवारे में, भयंकर बंटवारे में पिछली बार गलती से जीत गए थे। उसी पे जीत ही नहीं सकता एमआईएम, कभी नहीं जीत सकता। ओवैसी का गठबंधन आपने प्रकाश देखा अम्बेडकर से था। कासिम साहब, बदरुद्दीन अजमल जैसा आदमी हार गया, बदरुद्दीन लेकिन अजमल जैसा मुसलमान से आदमी हार हारा, गया, लेकिन मुसलमान से हारा, मुसलमान से हारा, लेकिन मुसलमान मुसलमान से से हारा, हारा। हाँ हाँ, लेकिन हार गया, बड़ी बात है। तो आप ये देखें कि अब मुस्लिम वोट के पास ऑप्शन क्या है कासिम साहब? मतलब ये तो खैर देखिए, एक मैं बता घंटे का दूं, मैं एक प्रोग्राम है, बात और और हमेशा अब और कहता आप रहा तो हूं इस पे अनुपम भाई, घंटों कि जब आदमी आप तो इस पे निराशा के घंटों बाद घंटों बहस हताशा की करेंगे। तरफ जाता है। एक बात मैंने और कही है सैकड़ों बार, वो आपको भी याद है। निराशा के बाद जब हताशा की तरफ जाता है तो खुदकुशी करता है, और और वो खुदकुशी खुदकुशी में वाली नोटा भी नौबत हो इस बार सकता नहीं है। आई ना, जब आप इस 4 में बार से खुदकुशी नहीं वाली देंगे। मैं क्या कह रहा वो हूं, अगर खुदकुशी 4 में वो से एक पद खुदकुशी नहीं मिलेंगे, जो चर्चा है समाज में, वो बता रहा हूं मैं आपसे, कि जैसे नेता कासिम साहब विपक्ष कुल विधानसभा, आप 4 में 1 पद की नेता बात कर रहे विपक्ष हैं। विधान परिषद, पिछली बार 5 सांसद थे मुसलमान, इन्होंने इस बार 5 को वोट नहीं दिया, टिकट नहीं दिया। समाजवादी ने सिर्फ 4 मुसलमानों को टिकट दिया, और उसके बाद क्या जो हुआ मुस्लिम मैं उसकी वोटिंग बात थी ही नहीं कर उसमें रहा हूँ, क्या हो चुका है उसकी। 2022 मैं, क्रॉस कर गई। अनुपम भाई, मैं कभी आपसे आपके किसी बात पे काउंटर नहीं करता। जो गुजर गया मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो गुजर गया उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। देखिए, ये पागल कौम है, क्योंकि मैं उसी कौम से आता हूँ। ये पागल कौम है, इसके चीजें समझ में, कांग्रेस को ढोते ढोते 85 तक लाई थी वो, और 85 में छोड़ दिया, तो कांग्रेस को हिंदुस्तान में इस काबिल नहीं छोड़ा कि 100 MP हो जाए। ये कौम अजीब है। इस कौम के को आप किसी रिकॉर्ड और पुराने और नए फार्मूले से नहीं आंक कासिम सकते हैं। साहब, मैं ये अर्ज कांग्रेस कर को रहा हूँ। उन्होंने तो तब ये छोड़ा, कांग्रेस को उन्होंने तब छोड़ा जब मंडल आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश में लालू और बिहार, उत्तर प्रदेश में मुलायम और बिहार में लालू के रूप में उनके सामने विकल्प आ गया। जब तक विकल्प नहीं आया उन्होंने कांग्रेस को नहीं छोड़ा। आज मुसलमानों के एग्जैक्टली पास मैं आपको विकल्प याद कहाँ है? कराता हूँ, मैं आपको याद कराता हूँ 1991 में के चुनाव में मुलायम सिंह यादव को 29 सीटें मिली थी। 26 सीटें मिली थी, और जनता दल वीपी सिंह, अजीत सिंह को 89 सीटें मिली। कहीं मुलायम सिंह यूपी में नेता नहीं थे तब तक, 91 तक नहीं थे, 91 नहीं, तक नहीं चलिए थे। चलिए, ये बात ठीक है। मैं एक चीज इनसे पूछना चाहूंगा, और ये दुबे जी बेहतर जवाब देंगे, क्योंकि अनुपम जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि पल्लवी पटेल के खिलाफ एक्शन लेना आसान नहीं होगा। क्या वाकई आसान नहीं होगा? शाहजीन इस्लाम के क्योंकि खिलाफ कौन सा ले रहे हैं पंकज हाँ, जी? शाहजीन इस्लाम के खिलाफ कहाँ ले रहे हैं? उन्होंने भी इनवैलिड किया है वोट। अच्छा, बहुत बड़ी मुझे बात है, लगता है बहुत बड़ी दुबे बात जी है। जवाब देंगे, दुबे जी जवाब देंगे। बरेली वाले विधायक दुबे जी जवाब दीजिए। मुझ पांडे जी, क्या आपको लगता है, अशोक पांडे जी, आपको लग रहा है कि इन विधायकों के खिलाफ एक्शन लेंगे, और खास तौर पर पल्लवी पटेल के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत
दिखा पाएंगे अखिलेश यादव? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक्शन लेना हो है तो सब पर लेना चाहिए। नहीं तो एक संदेश जाएगा कि ब्राह्मण विधायकों के खिलाफ इन्होंने ठाकुर विधायकों के खिलाफ इन्होंने एक्शन लिया है, तो निश्चित तौर पे वह कौम नाराज होगी, वह बिरादरी नाराज होगी। अब पल्लवी पटेल खिलाफ तो एक्शन ले ही नहीं सकते, क्योंकि पल्लवी पटेल ने इनके खिलाफ बयान दिया, इनके खिलाफ प्रत्याशी लड़ाया, अब उनके खिलाफ वोट दिया, लेकिन उसके खिलाफ नहीं लेंगे, क्योंकि इन्हें मालूम है कि मुझे कुछ कुर्मी वोटों की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि अखिलेश जी डॉक्टर लोहिया के अगर सिद्धांत में है तो सबके खिलाफ करे, वरना जातिवादी उन्माद वाले दल हैं। अचानक बिल्ली के भाग से शिकहर टूट गया है, जो भी निर्णय ले, ये अलग बात है कि मेरा मानना है कि उनकी हैसियत नहीं है कि पल्लवी पटेल और या किसी और विधायक के खिलाफ, ब्राह्मण विधायकों के खिलाफ ले सकते हैं, क्षत्रिय बिरादरियों के खिलाफ ले सकते हैं।